हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्टीव जॉब्स की लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में। और मैं यहाँ पे लीडरशिप को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टीव जॉब्स इस दुनिया के बाकी लीडर से बहुत अलग थे। वो अपने टाइम पे लोगों के इतने पसंदीदा इंसान नहीं थे। इनफैक्ट जितने भी लोगों ने उनके साथ काम किया उनमें से ज़्यादातर ने उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट बताया। पर एक जो क्वालिटी इनको दूसरों से सेपरेट करती है वो है लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करने की। जब वो एप्पल में वापस आए थे तो उसमें एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स सभी एप्पल की कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करते थे। पर उसके बावजूद उन्होंने एप्पल को दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सब कैसे किया, और वो स्टार्ट होता है एक विजन से। Needs to be someone who is sort of the keeper and reiterator of the vision. Because there's just a ton of work to do. And a lot of times, when you have to walk 1,000 miles and you take the first step, it looks like a long ways. And it really helps if there's someone there saying, well, we're one step closer. The goal definitely exists. It's not just a mirage out there. So in 1,001 little and sometimes larger ways, the vision needs to be reiterated. I do that a lot. तो ये एक लीडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है, एक क्लियर और परसुएसिव विजन बनाने का। क्योंकि चाहे आप एक छोटे से ग्रुप को मैनेज कर रहे हो या फिर पूरी कंपनी को, वो ग्रुप आपके विजन को अचीव करने के लिए खून पसीना एक कर देगा। उस ग्रुप को चाहिए एक यूनाइटिंग पर्पस, एक यूनाइटिंग विजन जो हर किसी के दिमाग में हो, जिससे कि वो एक डायरेक्शन में चल सके उस कंपनी और ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं बताऊंगा उस विजन को जिसे स्टीव ने एप्पल के लिए सेट किया था, और वो इतना कंपेलिंग कैसे था। We're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. ये वो विजन था जिसे स्टीव ने अपने एम्प्लॉयज के लिए सेट किया था, और उन लोगों के लिए जो एप्पल के प्रोडक्ट्स को खरीदते थे। इसका मतलब है कि पीपल विद पैशन कैन चेंज द वर्ल्ड। और मैं बात करूंगा कि ये विजन अब तक का सबसे इफेक्टिव कैसे रहा। 1, ये बहुत ही सिंपल था। ऑलमोस्ट जितने भी आपने मार्केटिंग मैसेजेस देखे होंगे स्टीव जॉब्स एप्पल के, तो उनमें सिर्फ कुछ ही वर्ड्स होते थे या एक सेंटेंस। अगर आपको याद होगा, आईपैड का कैंपेन था 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। फर्स्ट टाइम स्टीव जॉब्स ने जब कंप्यूटर्स के बारे में बात की थी तो उन्होंने बताया कि कंप्यूटर्स इज लाइक ए बाइसिकल फॉर द माइंड। आपको अपना विजन, अपने कोर सेट ऑफ वैल्यूज को बहुत बहुत सिंपल रखना होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज जो आपका प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो आसानी से दूसरों को आपके विजन के बारे में बता सकें। स्टेप 2, जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये उसके बारे में नहीं है कि हमें दुनिया का नंबर 1 कंप्यूटर मेकर बनना है, जो कि ज़्यादातर कंपनीज का विजन होता है। ये स्टेप ज़्यादा पैसे कमाने से भी ऊपर है। ये स्टेप फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स को बताता है कि वो करना जो सच में मैटर करता हो, कुछ ऐसा काम करना जो वर्ल्ड को चेंज करने के काम आए। अगर आप लोगों को ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं या फिर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए चीयर अप कर रहे हैं, तो वो विजन पूरी तरह से टूट जाएगा। लास्ट थिंग ये है, वो विजन सिर्फ उनके दिमाग में नहीं था, वो उसके साथ जीते थे। जब ज़्यादातर लोगों से इन विजन्स के बारे में पूछा जाता है तो वो बस अच्छी लगने वाली बातें बोलते हैं, भले ही वो उनमें बिलीव करें या ना करें। स्टीव जॉब बहुत ही रूथलेसली अपने प्रोडक्ट लाइन्स को कहते थे। उसके बाद आईपैड, आईपॉड आया, और उससे पहले आईमैक, पर उनके विजन ने उनको इतना पावरफुल बनाया। उसी ने उनके एम्प्लॉयज़ को भी इंस्पायर किया, और उनके एम्प्लॉयज़ को भी देखें, उन्होंने भी उनके मैसेज को पूरा फैलाया। I have to say, of all the people I've met, there was nobody, clearly nobody like Steve. When you were next to him and he was talking to you, you could feel the electricity in your body. You could feel his charisma. And it wasn't just because he was a cult leader or anything. You just actually could feel it, because I'm not necessarily a cult follower. And he made you feel, he could inspire you. He made you feel like you could do anything. And as long as you believed that, you really could do anything, as long as you're willing to sacrifice everything else. तो ये सब स्टीव जॉब ने उन लोगों के लिए किया जो उनके अंडर काम करते थे। उन्होंने उनको फील कराया कि वो सिर्फ वर्ल्ड को ही चेंज नहीं कर सकते, पर हर कुछ पॉसिबल है अगर वो थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करें, जिसकी वजह से उनके एम्प्लॉयज़ एक्सट्रीम मेजर्स पे काम करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। नाउ सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टीव जॉब्स को डिफरेंट और यूनिक बनाती हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे टच करना चाहता हूँ वो है कि लोग उनसे इतना इमोशनली कनेक्टेड कैसे हो जाते थे। उसका जवाब ये है कि वो अच्छे अच्छे मेटाफोर्स यूज़ करते थे और अपनी बातों से एकदम क्लियरली समझाते थे, बिल्कुल ऐसे। Is, if you will, our friend, because they're going to spend their marketing money to convince people to move into the segment. But the minute they've made their choice to move into the segment, whether we've convinced them or Sun has convinced them, Sun and Next are mortal enemies.
यहाँ स्टीव ने बोला मॉर्टल एनिमीज, जो कि कोई भी बिजनेसमैन, इंजीनियर ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करता टेक्निकली अपने कंपटीटर से बैटल करते वक्त, पर इसी की वजह से लोग उनसे इतना इमोशनली कनेक्टेड थे। In other words, if we zoom out at the big picture, it would be a shame to have lost the war because we won a few battles. And I sort of feel like I and some of the rest of us are concentrating too much on the smaller battles. We have to keep And we're not keeping the war in perspective, and the war is called survival. अगेन ये यहाँ सर्वाइवल, वॉर, स्मॉल बैटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही ह्यूमन और इमोशनली ड्रिवन टाइप ऑफ थिंग्स हैं। ये सर्वाइवल, वॉर जैसी बातें एकदम हिस्टोरिकल हैं, जो कि लोगों को जोड़ती हैं। सिंपल ये कहने के बजाय कि हमें कंपनी को आगे बढ़ाना है या फिर दूसरी कंपनी को पछाड़ना है, उन्होंने ऐसी चीज़ें कही जिससे लोग पर्सनल हो जाएं और उनका विजन पूरा करने में उनकी मदद करें। एप्पल की पूरी हिस्ट्री में स्टीव जॉब्स का कोई ना कोई कॉम्पिटिटर रहा ही है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर मैक वर्सेस पीसी। और वो ऐसे बोलते थे कि लोग एकदम फायर्ड अप हो जाते थे। लोगों को लगता था कि उनका सर्वाइवल ऑन द लाइन है, उनको लगता था कि उनको कोई बैटल जीतना है, और इसी पर्सपेक्टिव के चलते लोग उनके लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते थे। तो आपको एकदम क्लियर और सिंपल विजन के साथ चलना होता है, जो कि लोगों को एक डायरेक्शन में लेके चले, जो उनको एक्साइटेड कर दे। स्टीव जॉब्स के पास एक और खूबी थी जिससे कि वो लोगों को इतना इंस्पायर कर देते थे, और वो है कन्विक्शन। स्टीव जॉब्स का वर्ल्ड के लिए एक ऐसा विजन था जिसको वो सोचते थे कि ये किसी ना किसी दिन सच हो जाएगा, और जब वो इसको कम्युनिकेट करते थे लोगों को भी पता होता था कि वो कितना अपने विजन में बिलीव करते हैं। तो अब मैं जाऊंगा जॉन स्कली के पास। जॉन स्कली को एप्पल का सीईओ बनने के लिए कहा गया था जब स्टीव जॉब्स वहाँ काम करते थे। वो अब पेप्सी के सीईओ हैं, और वो बताते हैं कि स्टीव जॉब्स ने उनको कैसे परसुएड किया था एप्पल में आने के लिए। Up at me and just stared at me with this stare that only Steve Jobs has. And he said, "You want to sell sugar water for the rest of your life, or do you want to come with me and change the world?" And I just gulped because I knew I would wonder for the rest of my life, what I would have missed. अब ये लोगों को सच में फायर अप कर देता है, और ये कन्विक्शन आता है कि कैसे हम अपने वर्ड्स को चूज करते हैं। अगर हम स्टीव जॉब्स की तरफ देखें तो वो कभी भी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात नहीं करते थे, वो हर बार सर्टेनिटीज के बारे में बात करते थे। वो कहते थे वी आर दिस, वी विल रिलीज दिस कंप्यूटर बाय दिस डेट। वो ऐसे बात करते थे जैसे कि चीज़ें हो गई हैं। एक एग्जाम्पल है, जब स्टीव जॉब्स एप्पल में आए थे तो वो कह रहे थे कि कैसे वो अपनी कंपनी को बाउंस बैक करेंगे। वो कहते थे कि वी विल डू दिस, ना कि वी कैन डू दिस। Really deeply appreciate all of the commitment that's in this room and with the people not in this room to turning this company around. This company is absolutely going to turn around. As a matter of fact, I think the question now is not can we turn around Apple. I think that's the booby prize. I think it's can we make Apple really great again. तो आपको ऐसे वर्ड्स चूज करने चाहिए जो लोगों को सच में परसुएड करें। हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं वो लोग भी सोचें, और अगर आपको कुछ करना है तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।